बेसिकली आज हम बात करेंगे तीन कंसेप्ट के बारे में, AWS regions, AWS availability zones and AWS edge locations. So AWS has regions all around the world. Names can be EU West 3, AP South 1 like that. So EU और AP क्या है कि यूरोपियन यूनियन, एशिया पैसिफिक, वो रीजन के हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन है। और रीजन इज अ क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर, सो मल्टीपल डेटा सेंटर्स मिलके एक रीजन बनाते हैं। मोस्ट AWS सर्विसेज आर रीजन स्कोप। सो ज्यादातर जितनी भी AWS सर्विसेज है वो सारी की सारी रीजन स्पेसिफिक है, ना कि ग्लोबल। काफी कम सर्विसेज है जो ग्लोबल है। अगर आपको देखना है कि AWS में कौन कौन से रीजन है और कहाँ पर है, तो आप ये URL पे जाके देख सकते हैं। हम देखेंगे URL को, पर पहले अवेलेबिलिटी जोन्स और एज लोकेशन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हाउ टू चूज एन AWS रीजन। तो ये चार चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए AWS रीजन को चुनने से पहले। सो फर्स्ट है कंप्लायंस विद डेटा गवर्नेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि मैं यूरोप में रहता हूँ, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है डेटा को लेके। तो अगर आप अपना बिजनेस या फिर कोई यूरोप का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि आपको सारा का सारा डेटा EU में ही स्टोर करना पड़ेगा। आप बाहर के किसी रीजन में स्टोर नहीं कर सकते डेटा। तो ये एक बहुत ही जो कंप्लायंस स्पेसिफिक रीजन है वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। सेकंड है प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स। लाइक अगर आपका यूजर बेस इंडिया में ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको लेटेंसी कम चाहिए और आपको डेटा इंडिया में ही होस्ट करना चाहिए, जिससे लेटेंसी कम मिलेगी और परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा। थर्ड वन है अवेलेबल सर्विसेज विद इन अ रीजन। जैसे कि काफी सर्विसेज है जो स्पेसिफिक रीजन में ही अवेलेबल होगी, तो आपको वो रीजन यूज करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। लास्ट वन है प्राइसिंग। सो रीजन टू रीजन प्राइसिंग भी डिफरेंट होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रीजन में मैं कौन से सर्विसेज होस्ट कर सकता हूँ जिससे मेरा फायदा होता है। तो ये चार पैरामीटर है जिसको ध्यान में रख के आपको एक AWS रीजन को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है AWS अवेलेबिलिटी जोन। सो ईच रीजन हैज मेनी अवेलेबिलिटी जोन। सो यूजुअली 3 होते हैं, मिनिमम भी 3 ही होते हैं और मैक्सिमम 6 होते हैं। सो अवेलेबिलिटी जोन के नाम कुछ ऐसे हो सकते हैं, AP साउथ ईस्ट 2, A, B, C। सो A, B, C मतलब 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है ये वाले रीजन में। तो एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो ऐसे A, B, C करके नेमिंग दिया हुआ है उनको। ईच अवेलेबिलिटी जोन इज वन और मोर डिस्क्रीट डेटा सेंटर्स विद रिडंडेंट पावर, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम डिजास्टर। सो अवेलेबिलिटी जोन इसीलिए है क्योंकि उनको सेपरेट रखा जाए, और अगर एक अवेलेबिलिटी जोन के साथ कोई डिजास्टर होता है तो बाकी अवेलेबिलिटी जोन इंटैक्ट काम करते रहे और AWS की अवेलेबिलिटी खराब ना हो। तो सर्विसेज कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स रखे जाते हैं। दे आर कनेक्टेड विथ हाई बैंडविड्थ अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क ऑब्वियसली। उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा आज के वीडियो का, वो है AWS एज लोकेशंस। सो Amazon हैज 400 प्लस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। सो एज लोकेशन को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी बोलते हैं। 10 प्लस रीजनल कैसेज in 90 plus cities across 40 countries. Content is delivered to end user with lower latency. तो एज लोकेशन का मोटिव ही यही है कि कंटेंट लोअर लेटेंसी के साथ डिलीवर होना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर एक यूजर है जिसको एक वेब पेज एक्सेस करना है जो Amazon S3 सर्वर और HTTP सर्वर पे होस्टेड है। तो पहले ये यूजर की रिक्वेस्ट जाएगी एज लोकेशन के पास। अगर एज लोकेशन अपने कैशे में देखेगा कि अगर उसके पास पड़ा है ऑलरेडी वो वेबसाइट, तो वो तुरंत ही उसको उधर से ही रिप्लाई कर देगा, तो लेटेंसी कम हो गई। अगर उसके पास नहीं है तो वो एज लोकेशन रिक्वेस्ट करेगा Amazon S3 सर्वर और HTTP सर्वर से। वो रिस्पॉन्स आएगा एज लोकेशन के पास। एज लोकेशन यूजर को तो सर्व करेगा ही, पर खुद के कैशे में भी स्टोर करेगा, जिससे क्या हो कि फ्यूचर में कोई यूजर अगर उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो इजीली उसको उधर से ही रिस्पॉन्स दे दे, तो लेटेंसी कम हो जाएगी। बार बार S3 या HTTP सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बेसिकली मेन मोटिव है एज लोकेशन का, जिससे लेटेंसी कम होती है। तो चलिए अभी वो URL देखते हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी। तो ये URL में हमने एशिया पैसिफिक का मैप ओपन करके रखा है, जहाँ पर चाइना, इंडिया और बाकी सारी एशियन कंट्रीज है, लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर नीचे देखिए आपको रीजन दिख रहा है कि ये सारे एशिया पैसिफिक में ये सारे रीजन, जैसे कि मुंबई रीजन है तो उसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है, फिर इधर सियोल में 4 है। तो वैसे रीजन वाइज अवेलेबिलिटी जोन दिए हुए। नीचे यहाँ पर एज लोकेशन भी दिया हुआ है। एज लोकेशन ऑब्वियसली रीजन से काफी ज्यादा होगी, जैसे कि इंडिया की एज लोकेशन देखिए, अब बेंगलोर है और चेन्नई है, फिर पुणे है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है। तो जितनी भी मेजर सिटीज है इंडिया की सारी एज लोकेशन हियर है, क्योंकि आप इन मेजर सिटीज के अराउंड ही कहीं पर रहते होगे, जिससे
आपको AWS लो लेटेंसी के साथ कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो एज लोकेशंस का मेन मोटिव यही है। तो ये वेबसाइट से आप पूरा का पूरा लिस्ट देख सकते हो एज लोकेशन और रीजन का स्पेसिफिक लाइक एरिया वाइज, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक, एवरीथिंग। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि AWS का कंसोल कैसा दिखता है और उसका बेसिक ओवरव्यू देखेंगे।